सो हे गाइस, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो उन सेलर्स के लिए बना रहा हूँ जो अपना जीएसटी रिटर्न खुद से फील करते हैं। और कई बार आप हमसे ये क्वेश्चन करते हो कि अगर हमारा किसी स्टेट में माइनस में अगर सेल चला जाए तो उसकी एंट्री हमें जीएसटी पोर्टल में करनी है या फिर नहीं करनी है। जैसे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आप देखिए तो लक्षद्वीप में हमारा जो सेल है वो माइनस में गया हुआ है, -200 है। ठीक है, उसी तरह अगर आप मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो देखिए यहाँ पर तेलंगाना में भी अगर आप देखेंगे तो माइनस में सेल गया हुआ है 318। और उसके बाद त्रिपुर भी आप देख सकते हैं माइनस में सेल है -600। तो अब अगर मैं जीएसटी रिटर्न फील करता हूं तो क्या मुझे इसकी एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, अगले मंथ एडजस्ट करके करनी चाहिए, ये सब बहुत से तरह का कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं आपको पूरा जीएसटी पोर्टल में ले जाके दिखाने वाला हूँ। उसका जीएसटी रिटर्न भी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं दिखाने वाला हूँ कि इसकी एंट्री आपको करनी है नहीं करनी है, अगर करनी है तो कैसे टैक्स पे इफेक्ट पड़ता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर अप करेंगे गाइस। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और जो जीएसटी टूल का यूज करते हैं, जैसे ये जीएसटी टूल का हेल्प करके मैंने ये रिपोर्ट बनाया हुआ है, तो उसमें भी बहुत से सारे बोलते हैं कि जब हम जेएसएन फाइल अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारा माइनस भी एंट्री हो जाती है। तो क्या ये रॉन्ग है? तो सब कुछ आज आपको क्लियर होने वाला है आज का वीडियो के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले जीएसटी पोर्टल में लेके आपको चलता हूँ। सो गाइज, अभी हम देख सकते हो जीएसटी पोर्टल पे आ चुके हैं। ठीक है, और ये जो डेटा है वो अप्रैल मंथ का है, तो यहाँ अप्रैल मंथ हमने सर्च कर लिया। अब सबसे पहले GSTR 1 में आपको शो करता हूँ, फिर GSTR 3 भी शो करूंगा। GSTR 1 में क्या होता है कि जो भी ये स्टेट वाइज सेल है, ठीक है, इसकी एंट्री हमें GSTR 1 में करनी होती है। आप अपने खुद से अपना जीएसटी रिटर्न फिल करते हो या जीएसटी टूल की हेल्प से फिल करते हो, तो आपको पता ही होगा कि GSTR 1 में हम स्टेट वाइज हर परसेंटेज, जैसे गुजरात में 12% में कितना सेल हुआ, 25%, 28% में कितना सेल हुआ, ये सब कुछ हम लोग अपना ये डेटा जो है GSTR 1 में फिल करते हैं। और अगर आप जीएसटी टूल की यूज करते हो तो जेसन फाइल अपलोड करोगे तो तुरंत ही सारा डेटा जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सब ये जो जीएसटी रिटर्न फिल हुआ है जीएसटी टूल की हेल्प से हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले GSTR 1 में जो है व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको ओपन। तो गई GSTR 1 हमने ओपन कर लिया है। देख सकते हैं B2B सेल यहाँ पर एंट्री हो गई है और हमारी B2C स्टेट वाइज यहाँ पर हो गई है। मेन जो टॉपिक है वो यही है कि क्या हमें B2C जो अदर्स में स्टेट वाइज सेल करते हैं तो माइनस में, तो उसकी एंट्री करनी या नहीं करनी। तो चलिए B2C अदर्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं B2B स्टेट वाइज यहाँ पर एंट्री है। और ये एंट्री आप मैनुअली अगर फिल करते हो तो खुद से कर सकते हो, जीएसटी रिटर्न टूल का यूज करते हो तो जीएसटी टूल के जेसन फाइल को अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर हमारी जो एंट्री है उसमें माइनस वाली भी एंट्री हुई है। ठीक है, और इससे कोई भी इफेक्ट आपके जीएसटी रिटर्न में नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको कम ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसे लक्षद्वीप में -200 का सेल है, तो यहाँ पर देखिए टोटल जो वैल्यू है वो -200 है। तो देखिए लक्षद्वीप का हमारा -200 एंट्री हुई है। तो आपको एंट्री करनी है और ये कैसे टैक्स में इफेक्ट नहीं देता, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में इस एंट्री हुई है। देख सकते हैं त्रिपुर की भी माइनस में एंट्री हो गई है 600 की। और यहाँ पर तेलंगाना का भी स्टे जो एंट्री है वो हो गई है -300 की। ठीक है, 318 की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस वाली सारी एंट्री यहाँ पर हुई है। और इसका अगर हम सम करें, अगर आप इन टोटल अगर सेल देखें कि टोटल आखिर सेल कितना हुआ है B2C, तो यहाँ पर अगर हम सम कर लेंगे ये सारा, ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सम किया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सम आ रहा है 1,60,245 रुपए की सेल हुई है। ठीक है, और यहाँ पर B2B भी सेल हुई है। अगर आप देखिए तो ये B2B सेल है, B2B सेल टोटल है 1,399 रुपए की। ठीक है, तो 1,399 यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए वन वन ये हमारी B2B सेल हुई है, ये हमारी B2C सेल हुई है। और B2B में एक रिटर्न गया है 700 का, तो क्रेडिट नोट वाले में ये है, देख सकते हैं एक रिटर्न गया हुआ है। तो ये मैंने सेल से माइनस कर दिया, तो टोटल सेल जो है नेट सेल है वो 1,60,940 रुपए की है। ठीक है, तो अब हम जीएसटी पोर्टल पे मैं आ जाता हूँ, इसका समरी में आपको शो करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं समरी पे, व्यू समरी पे क्लिक कर लेता हूँ। तो समरी में देखिए आपको सारी सेल यहाँ पर शो हो रही है, देख सकते हैं B2B ये हमारी सेल यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देख सकते हैं B2C सेल है। ठीक है, 1,60,245 रुपए की, और इसमें माइनस वाली भी इंक्लूडेड है। ठीक है, 1,60,245 रुपए की ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है।
और इसमें टैक्स कितना बना है 7,228 रुपए। ये हमारा आई है, ये हमारा सी है और ये हमारा एस है। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करते जाइए तो यहाँ पर एक क्रेडिट नोट आया था, तो क्रेडिट नोट भी यहाँ पर हमारा दिखा रहा है, एक B2B की माइनस वाली हुई है, रिटर्न हुई है, तो ये यहाँ पर एंट्री हो गई है। तो टोटल नेट सेल देख सकते हैं यहाँ पर कितना बता रहा है, 1,60,000 बता रहा है। ठीक है, नेट सेल 1,60,940। अब अगर आप माइनस वाली एंट्री नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपका जो पेबल टैक्स है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको माइनस वाली एंट्री अगर नहीं करेंगे, इसको 600 माइनस करके नहीं एंट्री करेंगे, अगर इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर -600, तो हमारा जो टोटल सेल है वो हमारा इंक्रीज करके बताएगा और आपका टैक्स जो पे करना है वो भी इंक्रीज करके बताएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसको एंट्री नहीं करते हैं और नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे कि अगर हमारी त्रिपुर में प्लस में सेल होगी तो उसको एडजस्ट करके नेक्स्ट मंथ सेल कम दिखाएंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जिस मंथ में माइनस में सेल गई है उसको माइनस में आपको एंट्री कर देनी है, उसी मंथ आपका एडजस्ट हो जाएगा और आपका टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। अब बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पर माइनस में एंट्री कर दे तो बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है कि जब हम 3B में वहां पर माइनस में एंट्री नहीं लेता है तो वहां पर ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप GSTR 1 फिल कर लेते हैं, कुछ ही टाइम में 3B का डेटा ऑटो पॉप हो जाता है और आपको कुछ भी डेटा एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, आप अपना ITC वगैरह चेक करके एडिट कर सकते हो, लेकिन सारा डेटा ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जैसे मैं 3B को सबसे पहले यहाँ पर व्यू कर लेता हूँ और आपको सारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा 3B में। तो देखिएगा 3B में अब हम आ चुके हैं और यहाँ पर जो पहला टेबल होता है 3.1, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा कुछ भी ज्यादा टैक्स नहीं लग रहा है, सब कुछ माइनस वाला एडजस्ट करके यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे देख सकते हैं 7,763 रुपए बता रहा है और हमारा टैक्स देख सकते हैं इतना ही था, 7,763 और 768 यहाँ पे, 768 यहाँ पे। तो वही यहाँ पर हमें शो कर रहा है, देख सकते हैं 1 रुपए भी हमारा बढ़ा नहीं है, तो ये टैक्स हमें पे करना है। तो आप माइनस वाली एंट्री कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा डेटा एंट्री हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज जो एंट्री होती है वो यहाँ होती है 3.2 में, तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको और भी क्लियर होगा। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर देखिए अंडमान हमारा माइनस वाला कहाँ पर था, लक्षद्वीप में सबसे पहले हमारा माइनस में सेल था। तो लक्षद्वीप में देखिए यहाँ पर माइनस में एंट्री हुई है या नहीं एंट्री हुई है, मैं वो आपको सबसे पहले शो करता हूँ। तो देखिए लक्षद्वीप हमारा लगता है पास हो गया है। देखिए लक्षद्वीप में क्या हुआ है कि ऑटोमेटिक GST पोर्टल जो है वो जीरो कर देता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जीरो कर दिया है और टैक्स हमारा किसी में उसने एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, वो टैक्स माइनस वाला किसी में एडजस्ट उसने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, और भी कुछ माइनस में था वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारा तेलंगाना में माइनस में था, तो तेलंगाना की सेल देख लेते हैं कि तेलंगाना में क्या यहाँ पर एंट्री हुई है। तो देख सकते हैं तेलंगाना की अगर आप देखें तो यहाँ पर 6,519 रुपए की एंट्री है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टोटल आपने हर परसेंट में मिला के कितना आपने सेल किया वो दिखाना होता है। तो इनको इनको और इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर इतना ही अमाउंट आने वाला है जो एंट्री हो चुकी है। त्रिपुर में देखिए इसको इसमें एडजस्ट कर दिया होगा तो वो माइनस में ही है तो जीरो आ गया होगा। तो देखिए त्रिपुर में इसने जीरो कर दिया है। ठीक है, और टैक्स को एडजस्ट कर दिया, तो जो भी आपका टैक्स बन रहा है वही आपको पे करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। आप माइनस वाली एंट्री कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर सारी, यहाँ जो भी हमें टैक्स पे करना है वही टैक्स पे करना होगा। बाकी ITC वगैरह कैसे लेते हैं, अपना क्लेम वगैरह कैसे लेते हैं, वो तो मैंने GST रिटर्न के वीडियो में पूरा कंप्लीट बताया आपको। बाकी ये डाउट था कि हमें माइनस वाली एंट्री करनी है या नहीं करनी, उसके लिए मैंने ये वीडियो आपको आपके लिए बनाया है कि आपको माइनस वाली एंट्री करनी है या नहीं करनी है। तो आई होप अभी इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको माइनस वाली एंट्री करनी है और 3B में वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और लाइव मैंने आपको शो किया GST पोर्टल पे कि कैसे ये वर्क करता है और आपको माइनस की एंट्री करनी है या नहीं करनी है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो गाइज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे मैं आपके लिए ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, सी यू।